मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको आपके हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक विज्ञापन लेखन आज मैं पढ़ा रही हूँ, जो आपके 10th के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आता है। विज्ञापन जैसे कि आप जानते हो, एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट हम टीवी में देखते हैं, रेडियो में, न्यूज़पेपर में, पम्पलेट्स देखते हैं, हम होर्डिंग जगह जगह लगे होते हैं रोड पे, तो ये सब क्या है? एडवर्टाइजमेंट है। विज्ञापन सीधा साधा अर्थ है वी प्लस ज्ञापन। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना। किसी चीज़ के बारे में कोई विशेष जानकारी देना ही विज्ञापन कहलाता है। इसका उद्देश्य जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने उत्पाद के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देना होता है। एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी नहीं है कि हम कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए ही कुछ ऐड करें। एडवर्टाइजमेंट कई टाइप की होती हैं, जैसे नॉर्मली जो हम प्रोडक्ट के बारे में जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जन कल्याण से संबंधित विज्ञापन भी होते हैं, जैसे पर्यावरण बचाओ, जल बचाओ, कुछ भी हो सकता है। ये सारे जन कल्याण से संबंधित होते हैं, जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, साक्षरता अभियान, स्वच्छता अभियान, भारत को स्वच्छ बनाना है। तो इस टाइप के भी सारे क्या होते हैं? विज्ञापन होते हैं। कुछ ऐसे होता है ज़रूरत है, किसी संस्था को किसी वर्कर की ज़रूरत है, स्कूल में टीचिंग स्टाफ की ज़रूरत है, तो ऐसे भी विज्ञापन टाइम टू टाइम दिए जाते रहे हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। तो ये सब क्या होते हैं? विज्ञापन होते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें बतानी है, जनता को, तो जनता तक पहुंचानी है किसी भी थ्रू। तो ये जो माध्यम होते हैं यही होते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, पम्पलेट्स, बड़े बड़े बैनर होर्डिंग लगे होते हैं। ये सब क्या होते हैं? एक संचार के माध्यम होते हैं, विज्ञापन के माध्यम होते हैं, जिनके थ्रू हम हर एक व्यक्ति को विज्ञापन के बारे में जानकारी मिल जाती है। खरीदने के लिए या अन्य जानकारी देने व लेने से लेकर अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहली बात क्या कि विज्ञापन बनाते समय क्या क्या मुख्य बातें होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात है कि वह आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक यानी अट्रैक्टिव। जब कोई चीज़ हमें अट्रैक्टिव लगती है, वही चीज़ हम उसको लेने की, खरीदने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बर्थडे पे आपके बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं, लेकिन जिसका गिफ्ट रैप अच्छा किया हुआ है, अट्रैक्टिव है, तो आप उसको खोलने की सबसे पहले कोशिश करते हैं, या आप उसको एक माइंड में सेट कर लेते हैं कि हाँ ये कुछ स्पेशल है, जब इतनी अच्छी इसकी पैकिंग हुई है। तो वही बात विज्ञापन में भी होती है। जितना विज्ञापन अट्रैक्टिव होगा, उतना ही वह हमें खरीदने के लिए उस प्रोडक्ट को हम खुश होंगे, चाहेंगे उस चीज़ को कि हाँ एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी है तो प्रोडक्ट भी कितना अच्छा होगा, तो हमारा ध्यान उसके ओर जाएगा ही जाएगा। तो वह सबसे पहली इसकी शर्त है कि वह आकर्षक होना चाहिए। दूसरा है प्रभावशाली तरीके से, कम शब्दों में अधिक से अधिक शब्द होने चाहिए। विज्ञापन आपने देखा होगा टीवी में सेकंड्स में होते हैं, मिनट में कई भी विज्ञापन कोई भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक एक विज्ञापन को देखे। हम रोड पे चल रहे हैं, होर्डिंग लगे होते हैं, लेकिन इतना ही होता है कि हम 5 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड में उसको पढ़ सके, इतना ही होता है। तो इसकी सबसे दूसरी बात, खास बात यह होती है, ज़रूरी बात, कि कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली बात कही जानी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट कम टाइम की होती है, सेकंड्स में होती है, तो उस सेकंड्स में वो अपनी सारी बातें बता देता है, सारी स्पेशलिटी उस विज्ञापन में हमें दिखाई दे जाती है। तो उसी सेकंड्स में, उसी इतने कम टाइम में जितना एडवर्टाइजमेंट अच्छा होगा, प्रभावशाली होगा, तभी वह सबको अपनी ओर खींचेगा। कोई पंक्ति ऐसे लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। तीसरी बात कि आपको एक ऐसे तरह से स्लोगन भी लिखना है। स्लोगन होगा तो अच्छा लगेगा, विज्ञापन दिखने में तो अलग सा भी लगेगा। उसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए। तो ये भी इसकी एक ज़रूरी बात है जो आपको करनी ही है। कोई भी चीज़ का, कोई प्रोडक्ट आप ऐड बना रहे हो, पेंसिल की, किसी भी चीज़ की, टीवी की ऐड बना, तो उसमें आपको टीवी की ड्राइंग बनानी है, पेंसिल की है तो पेंसिल की ड्राइंग बनानी है। तो जिस चीज़ को आप सेल कर रहे हो उसकी आपको ड्राइंग बनानी है, ये आपको ज़रूर करना है। जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषताओं, महत्व को बताने वाले हो। तो जिस चीज़ की ऐड आप कर रहे हो
उसकी विशेष बात है वो आपको जरूर बतानी है कि इसके अंदर हमारे प्रोडक्ट के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में क्या खास बात है। उसे बॉक्स में ही प्रस्तुत करें, इससे अधिक प्रभावशाली लगता है। तो विज्ञापन आपको एक बॉक्स के अंदर बनाना है, बॉक्स के अंदर ही ये सारी चीज़ें लिखनी है, उसके बारे में ड्राइंग बनानी है, उसकी खास बात लिखनी है। और एक बात और, उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वह भी लिखना है कि अगर वो प्रोडक्ट उसे कहीं नहीं मिलता है तो इस नंबर पे वो कॉन्टैक्ट करके भी प्राप्त कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें विज्ञापन के अंदर, अच्छे विज्ञापन के अंदर होनी चाहिए, तभी आपका विज्ञापन अच्छा होगा और आपके एग्जाम में भी फुल मार्क्स आ सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको अभी बता देती हूँ।